प्रेम उपदेश राधा स्वामी, वचन 98। सदगुरु के स्वरूप का ध्यान स्थान के हिसाब से दिन प्रति नियम से करना मुनासिब है, और जिस कदर आनंद की प्राप्ति होवे उसको बहुत समझना चाहिए। सहज सहज कभी कभी साफ दर्शन भी मिलेगा, पर जिस कदर दर्शन हासिल होवे या आनंद प्राप्त होवे उसको दया समझना चाहिए। सबब देरी का ये है कि मन अभी बिल्कुल साफ नहीं हुआ है। जितनी इसमें मलिनता है उतनी दर्शनों में भी सफाई की कमी है। तो सहज सहज सफाई होती जाती है। घबराना मुनासिब नहीं है, और सब काम मौज के हवाले करके जिस कदर अपने से होशियारी बने करे जाना चाहिए। बाकी सदगुरु दयाल अपनी दया से आप संभालेंगे। वचन 99। सदगुरु की दया का भरोसा रखकर अभी दोनों काम स्वार्थी और परमार्थी करे जाओ। अभी ऐसी ही मौज नजर आती है। आगे जैसी मौज होगी वे आप उसका बंदोबस्त कर देंगे, और जो कुछ मुनासिब होगा कर लेंगे। और जो हालत गुजर रही है बिना मौज के नहीं है, और जब ये हालत हुजूरी मौज से है तो उसमें ज़रूर मसलहत और फ़ायदा होगा, चाहे हाल में नज़र आवे या नहीं। इससे भरोसा चरणों का दृढ़ रखकर हिम्मत रखो और दया का बल लिए जाओ, और उसके माफिक काम करते रहो। वचन 100। वक्त तकलीफ के तबीयत को निहायत घबराहट और बेकली होती है, पर क्या किया जावे। इसमें भी कुछ मौज होगी, नहीं तो क्यों ऐसी हालत होवे। पर वह मौज अभी अच्छी तरह समझ में नहीं आती, और जो वचन हुजूरी हैं वह वक्त तकलीफ के याद नहीं आते, और जो आवे भी तो उनका असर दिल पर ऐसा नहीं होता है कि बेकली को दूर करे। सबब इसका सिवाय इसके कि मन अभी माया और संसार का मोहताज है, दूसरा समझ में नहीं आता है। और असल में ऐसा ही हाल है, क्योंकि अपनी हालत गौर करके देखने से अपना हाल अपने तई खूब मालूम होता है। फिर चिंता नहीं है, हुजूर राधा स्वामी जाल का भरोसा चाहिए। वह एक ना एक दिन निर्मल कर लेंगे और अपनी दया से ताकत बख्शेंगे। वचन 101। हुजूर राधा स्वामी दयाल हैं। वे आप अंतर में थोड़ा थोड़ा सहारा देते जाएंगे कि जिसमें तन की तकलीफ और बेकरारी कम होवे या न रहे। पर मन और सूरत में थोड़ी बहुत बेकली जरूर चाहिए, क्योंकि बगैर इसके चाल नहीं चलती है और सफाई नहीं होती है। वचन 102। जो जीव इस बात का सोच करते हैं कि क्या उपाय करें कि जिससे परमात्मा का फल जल्द मिले, सो सिवाय इसके कोई उपाय नहीं है कि हुजूर राधा स्वामी जाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत का बढ़ाना और निश्चय दृढ़ रखना, यानी शरण पूरी और पक्की उनके चरणों की धारण करना। यही जतन मुनासिब है। सो इस जीव की तो कुछ गति नहीं। यह बात भी जिस किसी को अपना फिक्र है और चरणों में प्रार्थना इस बात की रखता है, उसको हुजूर राधा स्वामी दयाल अपनी दया और कृपा से आप बख्शेंगे, यानी प्रीत और प्रतीत आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाते जावेंगे। जो उनके चरणों में थोड़ी भी प्रीत है और शरण उनकी ऐसी ले रखी है कि सिवाय उनकी दया के दूसरे का भरोसा चित्त में नहीं आता है, तो कुछ सोच की बात नहीं है। ऐसे जीवों को आप संभालेंगे। वचन 103। पूरी शरण का स्वरूप ये है
कि सद्गुरु राधा स्वामी जाल को सर्वसमर्थ जाने और सब कामों में क्या संसारी क्या परमार्थी उन्हीं के चरणों का भरोसा अंतर में रखे, दूसरे की तरफ चित्त न जावे। बाहरी कामों के वास्ते बाहरी सहारा जो लेवे तो कुछ हर्ज नहीं, पर मन में ये समझता रहे कि ये बाहरी आश्रय भी उनकी मौज से पैदा हुए और काम देते हैं। बगैर उनकी मौज के कोई भी कुछ मदद और सहारा नहीं दे सकता है। और अंतर में ये निश्चय दृढ़ रखे कि जैसा सद्गुरु राधा स्वामी जाल चाहेंगे वैसा करेंगे। दूसरा कोई समर्थ नहीं है और न कोई बिना उनकी मौज और दया के कुछ कर सकता है। जिसकी ऐसी शरण है वो उनके भरोसे पर रहे और उनकी मौज के साथ माफकत करे। और जो अपने मन की हालत देखकर चित्त में डर आता है तो ये भी दया है। ऐसा डर लेकर शरण को ज्यादा मजबूत करे और नहीं तो ढीलम ढाल रहेगा और चरणों में कभी कभी पुकार और प्रार्थना वास्ते प्रीत और प्रतीत की तरक्की के करना चाहिए। वचन 104। जिनके दिल में मुख्य चाह सद्गुरु राधा स्वामी जाल के चरणों की प्राप्ति की है और दूसरी चाहे अगर है भी तो गौण यानी थोड़ी हैं, उनको सच्चे प्रेम की दात मिलेगी। और मन का तो स्वभाव संसारी है, यह तो जब झुकेगा तो उसी तरफ को। पर जिसके ऊपर हुजूर राधा स्वामी जाल की मेहर और दया है उसकी वे आस संभाल करते हैं और संसारी चाहों से उसको बचाते हैं। और जो उसके दिल में तरंगे बेफायदा उठती हैं तो उन चाहों को पूरा नहीं होने देते और दिन दिन अपने चरणों के दर्शन की चाह बढ़ाते हैं और उसी में उसको रस देते हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सफाई होती जाती है और एक दिन कार्य पूरा हो जाएगा। वचन 105। जीव की क्या ताकत कि सद्गुरु की बख्शाइश के लायक सेवा और भजन कर सके। वे तो मेहर और दया से तारेंगे। वाणी में फरमाया है, जिस पर दृष्टि पड़ी मेरे गुरु की सोई पार गई। कौन कहे महिमा अब उनकी जिनको सद्गुरु चरण लगावे। अब कुछ सोच मत करो पर अपनी हालतों पर शर्माते और पछताते रहो और चरणों में दीनता और प्रार्थना करते रहो। सब तरह से वे आप कार्य संभालेंगे। जीव की कुछ ताकत नहीं है और जैसा जैसा और जब जब मुनासिब समझेंगे उसी माफिक कार्रवाई करेंगे और करा देंगे।
स्वामी राधा 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 स्वामी राधा
स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी 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 प्यारे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी 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 राधा स्वामी